Good afternoon, dear student. Today, new point start. Today's point name is abyssal plains. पेज नंबर 25 पर देख लो. पेज नंबर 25 ये देखो 25 पर यहाँ पर देखो अबाइसल प्लेन्स. अबाइसल प्लेन हम फिगर में देखते हैं कहाँ पर है. ये देख लो फिगर आपकी, ये फिगर, और इस फिगर में देखो अबाइसल प्लेन. अबाइसल प्लेन मतलब पूरा ये एरिया जो है ये प्लेन वाला एरिया. ये जो प्लेन वाला एरिया होता है उसको अबाइसल प्लेन कहा जाता है. कहीं पर भी ऊपर नहीं नीचे नहीं, एकदम पूरे का पूरा प्लेन वाला पार्ट होता है, उसको अबाइसल प्लेन कहा जाता है. अब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Beyond the continental slope line the abyssal plain which are the flat part. पूरा पार्ट कैसा होता है? वो फ्लैट होता है, प्लेन होता है. Of the seabed, the abyssal plains consist of the various submerged landform like hills, plateaus, etc. और उसके बाद में जो उसका पार्ट होता है प्लेन का पार्ट, उसके बाद में भी लैंडफॉर्म होते हैं, लाइक हिल्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, उसके बाद में होते हैं. मगर वो जो पूरा फ्लैट पार्ट होता है उसको अबाइसल प्लेन कहा जाता है. ये हुआ अबाइसल प्लेन के बारे में जाना. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटूज. माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटूज. देखो अब यहाँ पर देखो माउंटेन रेंज, ये देखो सी के अंदर ही ऐसा माउंटेन रेंज और हिल आ जाते हैं. ठीक है, हिल वाला पार्ट, माउंटेन वाला पार्ट है, सी लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, उसको हम आइलैंड भी कहते हैं. जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे हमारे इंडियन ओशियन में वैसे हाँ उस पार्ट को हम आइलैंड भी कहते हैं. अब वो माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटूज वो देखते हैं. अब हम द हिल्स एंड माउंटेन फाउंड ऑन द ओशियन बेड आर कॉल्ड सबमर्ज्ड हिल्स. जो ऐसे ओशियन में जो ऊपर सी से भी ऊपर थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? सबमर्ज्ड हिल एंड माउंटेन्स भी कहा जाता है. These hills are hundreds of the kilometer wide and thousands of kilometer long. देखो ये जो वाइड होती है ये 100 किलोमीटर होती है, और जो उसकी वाइड होती है उसकी हाइट 100 किलोमीटर, और वाइड जो होता है वो 1000 किलोमीटर तक होते हैं. पीक ऑफ सम ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स. पीक मतलब ऊपर वाला, जो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको पीक कहा जाता है. सबमर्ज्ड हिल्स कम अबव द सी लेवल. दे आर विजिबल टू यूज एंड मराइन आइलैंड्स. अब देखो मराइन आइलैंड, इसको मराइन आइलैंड भी कहा जाता है. आइसलैंड इज द अटलांटिक ओशियन. तो ऐसे जो होते हैं पार्ट उसको आइसलैंड भी कहा जाता है, ऐसे अटलांटिक ओशियन में है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार जो पार्ट है वो अंडमान निकोबार के बीच में है, और वो सी लेवल से ऊपर वाला पार्ट है, उसको आइलैंड भी कहा जाता है. द सुमिट्स ऑफ सम मराइन आइलैंड आर फ्लैट एंड एक्सटेंसिव. दे आर कॉल्ड ओशियनिक और सबमरीन प्लेटूज. उसको ओशियनिक और सबमरीन प्लेटू ही कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस चागोस प्लेटूज इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में ऐसे कुछ चागोस प्लेटूज भी है जो इंडियन ओशन हमारे इंडिया का है. अरेबियन सी और बंगाल ऑफ सी कलेक्ट होकर जो बनता है उसको इंडियन ओशन कहा जाता है. नेक्स्ट वाला है मैरीन डीप एंड मराइन ट्रेंचेस. अब मराइन डीप एंड मराइन ट्रेंचेस क्या होते हैं ये देखते हैं. मराइन डीप जो होता है वो कुछ शालो जैसा पार्ट होता है, दलदली वाला पार्ट होता है, वहाँ तक होता है ज़्यादा मीडियम डीप में. और जो बहुत गहराई में होता है, सबसे गहराई में जो डीप में होता है उसको मराइन ट्रेंचेस कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पर देखो फिगर में, ये देखो यहाँ पर सी लेवल है और यहाँ पर बीच में ही क्या है, एक बहुत वाला नीचे पार्ट चला गया. ये देखो मराइन ट्रेंचेस, इसको कहा जाता है मराइन ट्रेंचेस. ऑन द ओशियन बेड देयर आर सम लैंडफॉर्म विच आर डीप. बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म है वो क्या है, ओशियन से बहुत डीप है, नैरो एंड स्टीप भी है. दे आर कॉल्ड मराइन डीप्स और ट्रेंचेस. जनरली द शॉलोवर्स वंस आर कॉल्ड मराइन डीप. जो शॉलोवर होते हैं, दलदल वाला पार्ट होता है, उसको मराइन डीप कहा जाता है. व्हाइल डीपर वंस एंड एक्सटेंडिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस और कॉल्ड ट्रेंचेस. और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जो डीप होते हैं उसको मराइन ट्रेंचेस कहा जाता है.
The trenches are thousands of meters deep from the sea level. सी लेवल से वो 1000 मीटर तक डीप होते हैं. With the deepest trench with the word with depth is around 11,034 meters, मतलब 11 किलोमीटर. देखो कितना डीप हो गया हो. ये वर्ल्ड में सबसे डीप वाला है. वो कौन सा है? द मिड ओशियनिक सबमर्ज. मिड ओशियनिक सबमर्ज हो हिल एंड मराइन ट्रेंचेस आर ग्लोसोरियस मोस्ट. ये पैसिफिक ओशियन में है. मराइन ट्रेंचेस जो है ये पैसिफिक ओशियन में है और वो जो है सबसे डीप है. कौन से ओशियन में? पैसिफिक. ये याद रखना है. एंड मिड ओशियनिक सबमर्ज हिल एंड मराइन ट्रेंचेस आर geologically the most active areas of the ocean bed in the world. ये वर्ल्ड का सबसे डीप वाला ट्रेंचेस है. There are many active volcanoes there here. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे volcanoes ये वाले होते हैं. These areas are also earthquake prone areas. Earthquakes and volcanic eruption और earthquake की वजह से ये बनते हैं. Occurring in the ocean bed give rise up tsunamis in the nearby coastal area. और ये सुनामी कोस्टल एरिया में ज़्यादा करके आते हैं. मराइन डिपोजिशन. नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा मराइन डिपोजिशन. मराइन डिपोजिशन क्या होता है वो देखते हैं. द मराइन बेड्स आर द डीप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव. अब मराइन डिपोजिशन ये क्या है? एक डीप वाला पार्ट है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे वर्ड में. Hence various deposits are found in their parts. The deposition are follow. नंबर 1 है पेबल्स. जो कलर वाले पार्ट होते हैं, पेबल्स जो कलर वाले टोन होते हैं उसको पेबल कहा जाता है. उससे क्लाय निकाली जाती है, मिट्टी, सॉइल अलग अलग तरीके की, ब्रॉड बाय द रिवर्स, ग्लॉसरीज एक्सेट्रा, फॉर्म ऑफ द कंटिनेंट्स. पेज नंबर नेक्स्ट पे चलो, पेज नंबर 26. The deposition occur mainly on the continental shelf. और डिपोजिशन कहाँ पर होते हैं? जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमने स्टडी की थी उसमें ये मिलते हैं. देयर आर कॉल्ड मराइन डिपोजिट. इसको मराइन डिपोजिट कहते हैं. और कहाँ मिलते हो? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला पॉइंट है लावा एंड ऐश इरप्शन. जो इरप्शन की वजह से होते हैं लावा के. आउट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन इज आल्सो फाउंड हियर. और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमें वो दिखाई देते हैं डिपोजिशन. फाइन सॉइल द पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन द लार्ज स्केल रिमेन्स ऑफ द मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मिक्स्ड इन दिस द डिपोजिट. और इसमें लैंड और एनिमल इसमें मिक्स हो जाते हैं जब वो वोल्केनो इरप्शन होते हैं उस समय. दिस मिक्सचर इज मेड ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एंड लाई इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्लाय. और उससे क्या मिलता है? क्लाय मिलता है. दिस इज अराउंड 30% ऑफ द डिपोजिट. और इससे कितने परसेंट होते हैं? 30% डिपोजिट होते हैं. देयर आर कॉल्ड मराइन ओजेस. मराइन ओजेस इसे कहा जाता है. टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द मराइन लाइन इन द ओशियन, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स ऑन द ओशियन बेड, दिस डिपोजिट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अब मराइन डिपोजिट कैसे होते हैं देखो पिक्चर में बताओ. ये देखो मराइन डिपोजिट होते हैं, उसके बाद मराइन सेडिमेंट्री होते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक डिपोजिशन, मतलब ये जो इंसान ने मैन में उसमें फेंक दिए वाले होते हैं प्लास्टिक वगैरह, उसको बाहर ला कर वो निकाल देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिटिंग ऑफ लेयर ओवर लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री एंड द प्रेशर ऑफ सी वाटर. ये देखो सेडिमेंट्री ऐसे सी वाटर की प्रेशर से बनते हैं.
इसमें देखो फिगर में। Point number third, besides some humans include the materials is also found there. This the include वेजेस, जो इंसान ने कुछ वेजेस अंदर डाल दिए वाले होते हैं, सॉलिड वास्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वास्ट केमिकल्स प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब वो क्या करता है वाटर बाहर निकाल देता है, कॉर्नर में कोस्ट साइड में लेकर आ जाता है, बहुत वो इफेक्टिवली होते हैं। दिस वास्टेज प्रो हजार्डस टू हाइड्रोफेयर्स, these materials are extremely harmful, बहुत वो घातक होते हैं, बहुत वो खतरनाक होते हैं इंसान के लिए। marine life and which environment through the polluting the components are less there the Nelson's value is more, और वो बहुत खतरनाक होते हैं इंसान के लिए, वो अच्छे नहीं होते। always remember देखते mean sea level, एलिवेशन और डीप ऑफ एनी प्लेस इज द मेजर फॉर्म ऑफ द सी लेवल, जो सी लेवल के सामने सिटी होती है उसकी जो हाइट काउंट की जाती है वो सी लेवल से होती है, उसके प्लेटफॉर्म पर वो लिखी जाती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर जाओगे वहाँ पर उसकी हाइट बताई जाती है, वो कहाँ से काउंट किया जाती है, सी लेवल से। द एवरेज ऑफ द हाइएस्ट हाइट टाइड एंड द लोएस्ट लो टाइड इज कंसिडर एज सी लेवल, इस सी लेवल से हाईएस्ट और लोएस्ट काउंट किए जाते हैं। जो सी लेवल से बिलो होते हैं वो जो पॉजिटिव निगेटिव में होते हैं, और सी लेवल से ऊपर जो होते हैं वो हाइट होती है, वो हाइट पॉजिटिव में काउंट की जाती है। दिस एवरेज इज टेक टू बी द जीरो एंड एल्टीट्यूड्स और डिप्स, एल्टीट्यूड मतलब ऊपर वाला होता है हाइट, डिप्स मतलब नीचे वाला होता है बिलो, आर मेजर एंड शो इन द पॉजिटिव और निगेटिव, जो हाइट होती है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाली हाइट होती है बिलो होती है वो निगेटिव में काउंट की जाती है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स हाइट्स, मरियाना ट्रेंच इज -11,034 मीटर, मरियाना ट्रेंच ये पैसिफिक ओशियन, ये सबसे नीचे वो माइनस में होती है, जो सबसे ऊपर है वो प्लस में होता है। For surely purpose in India the highest of the sea level at the Chennai is considered to the zero and the elevation of any place in India is measured with a reference, जो चेन्नई की लैंड है वो सबसे नीचे वाले है, वहाँ से भी काउंट किए जाते हैं। आप कुछ इसमें दिए वाले फिगर दिए वाले देख लो, इस पे ये देखो सी लेवल से ऊपर वाली हाइट जो होती है माउंटेन एवरेस्ट की, यहाँ से ऊपर काउंट की जाती है, और नीचे वाले जो ये देखो मैरियाना ट्रेंच जो है इसकी जो हाइट ये सी लेवल से नीचे है, इसको निगेटिव में काउंट की जाती है, समझे? तो ऐसे हाइट काउंट की जाती है। और ये वाला तुम्हारा जो पार्ट है ये वाला ये पूरा क्रॉस कर लो, इस बार ये सिलेबस में से इसको क्या कर दिया है, इसको रिडक्ट कर दिया है, कम कर दिया है, कैंसिल कर दिया सिलेबस में से ये वाला भी पार्ट, इसलिए तुम्हारा यहाँ तक ही तुम्हें स्टडी करना है, समझ में आ गया? ये वाला पार्ट तुम्हारे सिलेबस को नहीं है, इसको कैंसिल कर लो। और इसके क्वेश्चन आंसर नीचे कुछ दिए पीछे, वो क्वेश्चन आंसर सब लर्न और राइट कर लो, समझ में? नाउ स्टॉप लेक्चर, विल मीट नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।